एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसके लिए पहले हमें कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर क्या होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वो सभी फिगर जो एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, एग्जैक्ट सभी मेजरमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। सभी के सभी एंगल और सभी की सभी साइड जब इक्वल होंगी तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन सिमिलर के अंदर ऐसा नहीं होता है। सिमिलर के अंदर वो सिर्फ दिखने में उसके जैसा होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, अगर मैं उस फोटोग्राफ वाले को ये कहूँ कि आप इसका दुगना फोटो बना दीजिए, तो वो क्या करेगा, जो लेंथ वाला हिस्सा है उसको भी डबल कर देगा, जो ब्रेड्थ वाला हिस्सा है उसको भी डबल करेगा, और उसके अंदर जो चेहरा बना हुआ है उस चेहरे के भी सभी हिस्से डबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने सिर्फ आंखों वाले हिस्से को तो डबल कर दिया और कानों वाले हिस्से को 3 गुना या 4 गुना कर दिया, 3 या 4 टाइम्स कर दिया। अगर ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। सभी के सभी हिस्से बिल्कुल सेम रेशो में होने चाहिए। ऐसे ही अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो ये दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके साइज में डिफरेंस है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल और है, ये दोनों भी दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन दोनों का साइज अलग है। अब अगर इसका साइज कम हो रहा है ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि पंखों वाला हिस्सा ही कम होगा, बाकी के सभी हिस्से भी उसी अनुपात में कम हो जाएंगे। जैसे ये हिस्सा भी इसमें छोटा है, इसमें पंखों वाला हिस्सा भी छोटा है, तो इसे हम कहते हैं सिमिलर। आप इस और एग्जांपल से देख लीजिए, ये हमारे पास किसी घर की कोई इमेज है, इस इमेज को हम छोटा कर देते हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि छत वाला हिस्सा ही छोटा हो गया, जो दरवाजे वाला हिस्सा है वो भी छोटा हो गया। मान लीजिए मैंने इसको हाफ कर दिया, तो जो दरवाजे वाला पोर्शन है ना वो भी हाफ हो जाएगा, जो खिड़कियों वाला पोर्शन है वो भी हाफ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सेम ये इमेज है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। हम सेम का कंपैरिजन सेम के साथ करेंगे, हम ट्रायंगल का कंपैरिजन कभी भी क्वाड्रिलेटरल के साथ नहीं करेंगे। ट्रायंगल का कंपैरिजन ट्रायंगल से ही होगा। फिर आगे है ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि छोटे वाला एंगल है ना उसके छोटे वाले से ही कंपैरिजन होगी, जो मीडियम एंगल है उसके मीडियम से ही होगी, जो सबसे बड़ा है उसके सबसे बड़े से ही कंपैरिजन होगी। हम छोटे एंगल का कंपैरिजन बड़े एंगल से नहीं कर सकते, तो इसे हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग। तो सभी के सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन जो साइड्स है ना वो सेम रेशो में होनी चाहिए। यानी अगर एक साइड का डबल हुआ है तो दूसरी साइड का भी डबल ही होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। हमारे पास जो सर्कल होते हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए सभी पार्ट सेम होने चाहिए। अगर रेडियस, डायमीटर, इसके सरकमफ्रेंस, इसका एरिया सभी के सभी सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर रेडियस वगैरह सेम नहीं है तो भी वो सिमिलर बोले जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी रेडियस को डबल करेंगे ना तो अपने आप डायमीटर भी डबल हो जाएगा, सरकमफ्रेंस भी डबल हो जाएगी, यानी सभी का रेशियो सेम रहेगा। वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे। सिमिलर का मतलब क्या होता है, दिखने में एक जैसा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। हमारे पास फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में सिमिलर आ जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर डैश। मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई ऐसे स्क्वायर है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है। अब ये 2 है तो बाकी सभी भी 2 ही हो जाएंगे। हमने कोई और स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो सभी की सभी साइड 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब आप एक बात बताइए, एंगल्स तो सभी में बिल्कुल सेम होंगे क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि हाँ भाई एंगल्स सेम है। अब हम साइड का रेशो देखते हैं, ये इसकी 3 टाइम्स है, ये इसकी 3 टाइम्स है, ये इसकी 3 टाइम्स और ये इसकी 3 टाइम्स, मतलब सभी एक दूसरे की 3 टाइम्स है। रेशो सभी में सेम है तो हम कह सकते हैं कि सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं। थर्ड पार्ट है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल है जो सिमिलर होते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड ही इक्वल होती हैं। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये हमने ले ली 3 सेंटीमीटर। अब कोई दूसरा हम कोई ट्रायंगल लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों तो चलो इसके डबल हो गई, लेकिन ये इसके अंदर डबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो आइसोस्केल्स तो नहीं हो सकता, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के हमें पता है कि सभी के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा उसके सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, यानी हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारे सभी एंगल्स सेम हैं। अब हम साइड की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है इक्विलैटरल में सारी साइड सेम होंगी, बाकी भी 3 हो जाएंगे। अब दूसरे इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये 6 है तो बाकी सब भी 6 ही होंगी। अब ये इसका 2 टाइम्स है तो बाकी इन सब की 2 टाइम्स हो जाएंगे, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना भी हो
सकता है। फिर फोर्थ पार्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल इक्वल होने चाहिए, कंपल्सरी है। एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी रेशियो सेम होना चाहिए साइड्स का, और एंगल सभी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ये सेम लाइन हमने अभी अभी ऊपर पढ़ी थी। सेकंड क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ डैश सिमिलर फिगर। अब कोई भी दो फिगर ले लीजिए जो एक दूसरे के सिमिलर हों, जैसे आप ट्रायंगल भी ले सकते हैं, आप क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हैं, आप सर्कल भी ले सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए हम कोई स्क्वायर ले लेते हैं, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है तो बाकी सभी भी 2 ही हो जाएंगे, और एंगल तो सभी 90 के होते ही हैं। ये हमारे पास आप 8 ले लीजिए, तो एक 8 है तो बाकी सब साइड्स भी 8 ही हो जाएंगे। ये इसका 4 टाइम्स, ये इसका 4 टाइम्स और ये इसका 4 टाइम्स, ये सभी एक दूसरे के 4 टाइम्स हो जाएंगे, यानी रेशियो सभी में सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब आप नॉन सिमिलर के लिए भी अपनी तरफ से कोई एग्जांपल ले लीजिए। इस तरह से हमारे पास मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की ये साइड हम कह देते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 ही हो जाएगी। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। अगर कोई दूसरा हम रेक्टेंगल ले लें, ये 10 और ये भी 10, और ये हमारे पास 4 हो गया तो ये भी 4। अब आप देखिए ये इसका 2 टाइम्स है ना, लेकिन ये इसका 2 टाइम नहीं है, यानी अगर एक 2 टाइम्स है तो बाकी सब भी 2 टाइम्स ही होने चाहिए। रेशो सभी में सेम होना चाहिए। अब यहाँ रेशो सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये इसके सिमिलर नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है जो एग्जाम्पल मैंने बताई है वहीं ले, आप अपनी तरफ से भी जो चाहे वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको बताना है कि नीचे जो दे रखे हैं वो सिमिलर है या नहीं है। तो पहले तो हम साइड से देखेंगे साइड का रेशो सेम है या नहीं है। वैसे दिखने में भी पता चल रहा है कि दिखने में एक जैसे नहीं है, सिमिलर नहीं है, पर फिर भी हमें कोई ऐसा रीज़न बताना होगा कि ये सिमिलर क्यों नहीं है। अब साइड जब हम देखेंगे तो ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स है और ये इसका 2 टाइम्स है, यानी रेशो सभी के अंदर सेम है। पर अगर हम एंगल की बात करें ना तो ये एंगल बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, और ये एंगल 90 डिग्री से कम है। तो एंगल्स सेम नहीं होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये इसके सिमिलर नहीं है।